सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नए वर्ष में किए जाने वाले ये सबसे बढ़िया, सबसे सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 4 उपाय। ये 4 उपाय आपको निश्चित रूप से इस नए साल में वंश की वृद्धि भी कराएंगे, दुखों को दूर भी करेंगे, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। तो वो कौन से उपाय हैं और क्या उपाय हैं जो आपको करने चाहिए नए वर्ष के इस प्रथम दिन पहले? तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो अब देखो आपको क्या करना है नए वर्ष में। कहते हैं कि किसी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो कुछ अच्छे से या मीठे से करते हैं। तो आपको क्या करना है, नव वर्ष के पहले दिन खीर जरूर बनानी है। फिर आप थोड़ी सी बनाएं लेकिन खीर जरूर बनाएं, थोड़ी सी खीर जरूर बनाएं। और इस खीर से हमको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय कैसे करना है अभी हम आपको पूरा उपाय अच्छे से समझाएंगे। इसके साथ ही और कौन से उपाय आपको करने हैं ताकि भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर ज़रूर हो और इस नए साल में 2026 आने से पहले आपकी गोद खुशियों से भर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, 2 कलश जल ले लेने हैं। और ये 2 कलश जल लेने के साथ ही आपको लेना है खीर का प्रसाद। खीर का प्रसाद बनाना है, एक पात्र में खीर रखनी है और इसके साथ ही उस खीर के ऊपर एक बेलपत्र रख देना है। खीर के ऊपर एक बेलपत्र रखो और बेलपत्र रख के भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर जाओ 2 कलश जल लेके। और इसके साथ ही एक दीपक जिसके अंदर आपने गोल बात और लंबी बात दोनों लगा रखी हो, यानी उस दीपक में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का स्मरण ज़रूर हो। तो ये हो गए 3 ऐसी वस्तुएं जिनसे जो आपको शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए लेके जानी है अपने साथ में और इनसे उपाय करना है। इसके साथ में तो अब आपको उपाय शुरू कैसे करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने खीर बनाई है आपके पास में, ये खीर वाला जो पात्र है, इस पात्र में आपको एक बेलपत्र रखना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस खीर वाले पात्र में आपको बेलपत्र रखने और 2 बेलपत्र रखने। एक बेलपत्र पति के लिए और एक बेलपत्र पत्नी के लिए, दोनों को, यानी कि जो भी व्यक्ति उपाय कर रहा है वह कम से कम 2 बेलपत्र इस खीर वाले पात्र में जरूर रखें। इसके बाद आपको क्या करना है, शिव जी भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करना है। क्योंकि भगवान शंकर को खीर भी अधिक प्रिय है तो आप खीर का ही प्रसाद बनाएं। यदि आप खीर नहीं बना सकते, उसके अलावा आप शीरा बनाना चाहते हैं, हलवा बनाना चाहते हैं तो वह भी बना सकते हैं। पर मेरी बात मानिए, खीर ज़रूर बनाइए। खीर बनाकर 2 बेलपत्र इसमें रख देने हैं। और ये जो बेलपत्र आप रखोगे ये समर्पित करते हैं, जैसे हम भगवान शंकर पे, वैसे मत रखना। इस प्रकार से सीधा का सीधा बेलपत्र, इसी तरह से इस बेलपत्र, जैसे कि ये बेलपत्र रखा हुआ है, इसी प्रकार से बेलपत्र रख देना। अब आपको शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर सबसे पहले वो खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रख देनी है। खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। और इसके बाद में क्या करना है, ये जो खीर है, खीर आपने यहाँ पर रखी है, बाबा से प्रार्थना करनी है। बाबा से प्रार्थना करने के बाद में सबसे पहले एक कलश जल अलग से, जो 2 कलश जल आपके पास में उसमें से 1 कलश जल मत लेना, 1 कलश जल अलग से समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे जल समर्पित करना, बाबा से प्रार्थना करना। अब आपको क्या करना है, ये जो खीर आपने रख रखी है, इस खीर में से जो 2 बेलपत्र है, ये दोनों बेलपत्र आपको तुम्रुकेश्वर और गृष्णेश्वर, कौन कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में अब क्या करना है, ये जो 2 कलश है आपके पास, दक्षिण दिशा में खड़े होइए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर इन दोनों कलश से एक साथ आपको जल समर्पित करना है। और बिल्कुल धीरे धीरे दोनों कलश की जो जल की धार है वो एक धार हो। जैसे एक कलश में से इस प्रकार से आएगी, एक कलश में से इस प्रकार से आएगी। तो जब ये भगवान शंकर के शिवलिंग पे धार गिर रही हो तो ये धार एक हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार से जल की एक धार बनाते हुए
तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेना और तुम्रुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको ये दोनों कलश से जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर दें तो हमारा पहला उपाय यहाँ पर समाप्त होगा। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र थे, तो जब आप दोनों कलश से जल समर्पित कर दें, इसके बाद में दोनों कलश को एक साइड में रख देना और जो बेलपत्र आपने समर्पित कर रखे थे शिवलिंग पे, वो बेलपत्र समर्पित रहने देना और जो यहाँ पर खीर का प्रसाद रखा है, उस प्रसाद के लिए बाबा से प्रार्थना करना कि हे शिव जी, इस खीर को प्रसाद बना दो और हम पर कृपा करो। अब आपको क्या करना है, शिव जी से प्रार्थना करके ये जो बेलपत्र है दोनों उठाकर रख लेने इस खीर वाले पात्र में। अब आपको लेना है लाल चंदन। कौन सा चंदन लेना है? लाल चंदन। और लाल चंदन से करना है भगवान शंकर का श्रृंगार। पूरे शिवलिंग पर आपको लाल चंदन लगाना है। पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन लगाते जाइए। बिंदी नहीं लगानी, ये तो मैं तो केवल आपको दिखाने के लिए बिंदी लगा रहा हूँ, इस प्रकार बिंदी नहीं लगानी, आपको चंदन लगाना है। बाबा पे त्रिपुंड बनाइए, माता पार्वती, अशोक सुंदरी और भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, सभी के स्थान पर लाल चंदन लगा दीजिए। इस प्रकार से पूरे शिवलिंग पर बाबा का लाल चंदन से श्रृंगार कर दीजिए। लाल चंदन से श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव शंभु, हमारी ये कामना को पूर्ण करो। इसके बाद में आपको, जब आप भगवान शंकर से प्रार्थना कर दे, तो आपने जल समर्पित कर दिया, बेलपत्र समर्पित कर दिया, बेलपत्र वापस ले लिए शिवलिंग से, आपने खीर को प्रसाद बनवा लिया। अब इसके बाद में आपने लाल चंदन का श्रृंगार कर दिया भगवान शंकर के शिवलिंग पे। अब आपको एक कलश जल फिर से लेना है। जो आपने श्रृंगार करा है, श्रृंगार करने के बाद में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे भगवान शंकर के शिवलिंग पे स्वच्छ कलश जल जरूर समर्पित करना है। जब आपने श्रृंगार करा, श्रृंगार करने के बाद में स्वच्छ कलश जल समर्पित करें। अब आप कहोगे भैया अभी आपने श्रृंगार कराया और अब आप स्वच्छ कलश जल समर्पित करा रहे हो, तो क्या इससे जो लाल चंदन हमने लगाया वो बहेगा नहीं? बिल्कुल बहेगा। लेकिन जब हम चंदन लगा रहे हैं शिव जी पे, तो बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक हम चंदन लगा रहे हैं तब तक हम हमारी कामनाएं कर रहे हैं। अब हमने भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित तो कर दिया, लेकिन शिव जी को नहलाना भी तो पड़ता है। यदि आप इसी प्रकार गंदा शिवलिंग छोड़ के चले जाओगे, जिस पे आपने चंदन लगा दिया लाल चंदन से, और छोड़ के चले जाओगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो एक कलश जल समर्पित कर दे स्वच्छ। अब इसके बाद में जो एक दीपक है आपके पास में, उस दीपक को प्रज्वलित करें, जिसमें आपने लंबी बात और गोल बात लगा रखी है। भगवान शिव और माता आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो आपका हाथ है, जो हाथ का पाम है, यानी कि जो हाथ की हथेली वाला हिस्सा है, उस हथेली वाले हिस्से को आपको भगवान शंकर के जो चरण होते हैं उस चरण वाले भाग पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है? इस प्रकार से देखो, यहाँ पर लगाना है आपको। ये जो भगवान शंकर का चरण वाला हाथ है, यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर लगाकर 5 बार तुम्रुकेश्वर महादेव, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से आपका हाथ रहेगा। उंगलियां यहाँ पर रहेगी और जो हथेली वाला भाग है वो इस प्रकार से रहेगा। तो हाथ इस प्रकार से लगाओ। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 5 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और तुम्रुकेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आपकी कामना बोल दीजिए। इसके बाद में आपको घर पर आ जाना है। नव वर्ष में प्रवेश करते ही पुत्र कामना करते हुए ये उपाय जरूर करना। भगवान शंकर के शिवलिंग पे मंदिर में जाकर बाबा से प्रार्थना करना। शिव जी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी और आपकी झोली 2025 में जरूर भरेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।